कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आद अंत मद सो दिया दूजा देखा ख्याल। कबीर कहता हूँ कही जात हूँ, सुनता है सब कोई, सुमरण से भला होएगा ना तो भला ना होए। जैसे रामानंद के छोटे मोटे 1400 ऋषि कहीं सत्संग कर रहे होते थे तो परमात्मा खड़े होकर एक प्रश्न करते थे, क्या कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। या इनकी टाई टाई फिस, ये तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, तो क्या बकवास करता है, बंद कर देते इसको बात सुनना। अब क्या कहते हैं, गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थुके सुन गुजुल्हा पर संगे। गरीबदास जी कहते हैं बड़े बड़े विद्वान, गुणी माने विद्वान, परमात्मा के सामने वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, वो भगवान को निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते तुम वेदों को सत्य मानते हो? हाँ जी। तो वेदों में फलाने फलाने उसमें ये ऐसे लिखा है, पढ़ कर देखो। पढ़ लेते थे पर मानते कभी नहीं थे। तो क्या कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस जुल्हे के ज्ञान के प्रसंग को सुनकर विद्वान भी थक जाते थे, हार जाते थे। बेशक वो ऊपर से स्वीकार नहीं करते थे, अंदर से टूट जाते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की? परमात्मा की यही कोशिश रही है कि सबसे पहले क्यों ना मैं इस रामानंद को सेट कर दूं, जो इतना प्रचार कर रहे, फिर ये हो सकता है मेरे वाले ज्ञान को बता दे, मेरा काम हल्का होगा। तो परमात्मा ने सोचा इस रामानंद के निकट जाऊं कैसे। एक दिन लीला की, जो 5 वर्ष के हो चुके थे, लीला की रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा के घाट पर। एक पंचगंगा घाट ब्राह्मणों ने महापुरुषों के नहाने के लिए बना रखा था। ब्राह्मण नहाते थे उसमें, प्रतिदिन जाते थे मुँह अंधेरे वक्त से। एक दिन परमात्मा ने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, 2.5 साल के बच्चे का, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बना करके पैड़ियों में लेट गए, जहाँ गंगा पर नहाने के लिए नीचे घाट पर उतरते हैं स्नान करने वाले। रामानंद जी वक़्त से उठे, अपने स्वाभाविक तरीके से नीचे उतर रहे थे, नहाने के लिए जल के निकट जा रहे थे। बीच में लेटे बच्चे के सिर में उनकी खड़ाऊं लगी तो जैसे बालक लीला करता रोने की, परमात्मा रोने लगे। रामानंद जी क्योंकि दयालु साधु संत दयालु होते हैं, एकदम स्पीड से झुके कि कोई बालक का चोट लग गई। और जब वो झुके थे, उनके गले की कंठी, जो विशेष पहचान है वैष्णव परंपरा की, एक तुलसी की मणि, तुलसी की लकड़ी का एक मनका होता बस पूरे धागे में, वो गले में डालते हैं। वो पहचान है कि वैष्णव परंपरा से यो दीक्षित है। वो निकल के वह माला कंठी कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी ने उठाया कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम से सुख होता है। चोट लगी तुझे, बैठ जा, तेरे घर भिजवा दूंगा बेटा, तू गलती से नींद में इधर आ गया। परमात्मा चुप हो गए, जो काम था उनका हो गया। वो नहाने लग गए, वो अंतर्ध्यान होगा अपने कुटिया में आ गए। रामानंद जी ने सोचा बच्चा चला गया होगा, इधर उधर देखा, नहीं कहीं मिला, कोई बात नहीं। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने एक रामानंद के शिष्य को, ब्राह्मण को, विवेकानंद नाम था उसका, वो प्रवचन कर रहा था। श्री विष्णु जी के ये पुजारी होते, विष्णु को सुप्रीम पावर बताते। वो कह रहा था विष्णु सर्वेश्वर है, महेश्वर है, ये तीनों रूप धारण करके सब लीलाएं करता है। ब्रह्मा रूप में सृष्टि रचता है, शिव जी रूप में संहार करता है, और विष्णु बन कर ये सबकी स्थिति और पालन करता है। ये अजरो अमर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। कबीर परमात्मा वहाँ बैठे थे और जब सत्संग उन्हें पूरा किया तो परमात्मा खड़े हुए कहने लगे, स्वामी जी एक शंका है मेरी। कहा बोल बच्चा, क्या बात है?
आप कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान है, इनकी कोई माता पिता नहीं है। तो मैंने एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे, वो देवी पुराण का 3रा स्कंद पढ़ रहे थे, जिसमें विष्णु जी खुद कहते हैं हम तो नासवान हैं, हमारा जन्म मृत होता है, हम अविनाशी नहीं हैं, और दुर्गा हमारी, तू मेरी माता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान स्वीकार करते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु आपसे उत्पन्न हुए हैं तो माता दुर्गा में भी आपका बेटा हुआ है। आप कहते हो ऐसा है नहीं। एक शिव पुराण सुना रहा था ब्राह्मण, वह मैंने सुना था रुद्र संहिता के अंदर, ये ब्रह्मा और विष्णु जैसे सदाशिव और कालरूपी ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार ब्रह्मा जी कहते मेरी उत्पत्ति हुई इन दोनों के संयोग से। आप कहते हो उनके जन्म माता पिता नहीं है। अब वो तो साथ रखा करते पुराण, रोटी उन पर खा रहे थे, उठा कर देखा, दोनों देखे, जो कहते पाए, बंद कर दिए। संस्कृत में होते थे, कल के झूठा है, पाखंडी है, तू कौन है, कहाँ से आ गया, क्या नाम है तेरा, क्या तूने कोई गुरु बना रखा है, तूने तिलक विलक लगा रखा है ये वैष्णव परंपरा का, क्या तूने कोई गुरु धारण किया। कहाँ जी, कि किसको गुरु बनाया, कि जो तूने बना रखा है वही मैंने बना रखा है। कहने लगा मैंने बना रखा है, तेरी क्या जाति है। अब परमात्मा तो कहने लगे जात न पूछो संत की, पूछ लीजियो ज्ञानी, मोल करो तरवार का, ये पड़ी ऋण जो म्यान। तो परमात्मा तो बोले नहीं, जो श्रोता ब्राह्मण और श्रोता थे दूसरे, वो कहने लगे ये नीरू का पुत्र है, जुलाहे का, ये धानक है भाई, स्वामी जी धानक है, जुलाहा है ये। तो उसको तो फिर बहाना मिल गया, विषय बदल दिया कि देखो लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये जुलाहा है, और कहता है मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखा है, मेरे गुरु जी स्वामी रामानंद जी हैं, और ये तुम्हारे सामने कह रहा है कि मैंने उन्हीं को गुरु बनाया। कल तुम भी आना सारे स्वामी जी के पास, मैं कंप्लेंट करूंगा, प्रार्थना करूंगा, और इसकी साथ आएगी, देखना झूठा। हमारे गुरु जी तो इन शूद्रों को निकट भी नहीं आने देते। ये वैसे वहाँ उस समय सही था, तो सबको विश्वास हुआ कि झूठा आदमी अनपढ़ है, कबीर जी इसको क्या पता वेदों और गीता में और पुराणों में क्या लिखा है। तो हमारी इन्होंने ऐसे रोड़ मार रखी थी अब तक, क्योंकि हम सदग्रंथों को पढ़ने योग्य नहीं थे। तो इन झूठों की मारे सारी बात सच्ची जच गई कि कबीर जी झूठ बोले हैं, ये ब्राह्मण झूठा सच्ची कह रहा है। अगले दिन उसने देर साइड निकालनी थी, रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी, हम कैसे प्रचार करेंगे, एक शूद्र का लड़का जुल्हे का, और आपको अपना गुरु बताता है। हे महाराज हम तो मर गए, कति बाहर नहीं निकल सकते। परमात्मा को वहाँ लाया गया, जबरदस्ती पकड़ के उनके माता पिता ने कोशिश की रोकने की, उन दोनों को पीट कर अधमरा करके छोड़ा। ये कसाई राक्षस ब्राह्मण पुण्यात्माओं, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, जो कर्म ब्राह्मण का करते हैं, चाहे कोई भी कर रहा हो, और जो उनको ज्ञान नहीं और झूठी बकवाद करते हैं। तो देवी पुराण के अंदर 6ठे स्कंद में 414 पृष्ठ पर लिखा है, खुद व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग के ब्राह्मण सतयुग त्रेता द्वापर के समय में जो राक्षस माने जाते थे, कलयुग के ब्राह्मण उन राक्षसों के तुल्य है वर्तमान। इसमें कोई शक नहीं, ये प्रमाणित कर देंगे दास भी आपको, कबीर साहब के साथ कैसे जुल्म किए नालायकों ने, सत्य को माना नहीं, केवल अपने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के लिए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञानेश्वर नाम के महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण थे, और उनको प्रेरणा होगी भगवान की भक्ति के लिए, वो घर छोड़कर चले गए जंगल में। अब वहाँ 5-4 वर्ष रहे, फिर भी वो उन्हें सोचा भी घर पे रहकर ही बात बनेगी, तो वापस आ गए। और उनके जो यजमान थे, रोजी रोटी का साधन थे, वो अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। उसके 20, 30, 50 जो घर थे, ब्राह्मण यजमान थे ज्ञानेश्वर जी के, वो उन नकली ब्राह्मणों ने डिवाइड कर लिए थे। जब वो दोबारा आ गए तो उनको चिंता हुई कि आते फिर यजमान मांगेगा और तुम्हारी रोजी रोटी बांटेगा। हालांकि उसी की ले रखी थी, उसके साथ ऐसा जुल्म कहर तोल दिया कि अब ये ब्राह्मण नहीं रहा,
अब ये यजमानी नहीं कर सकेगा, ये सन्यासी बन चुका है, उसको विवश कर दिया मरने के लिए। उसने जिंदे न समाधि लेनी पड़ी। इतना कसाई कर्म कर देते ये लोग। कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को मार कूट के वो रोके थे, ना ले जाओ हमारे बच्चे को, क्या गलती कर दी, हम समझा देंगे। उन मस्टंडे लेकर गया था विवेकानंद, 5, 8, 10 डंडे वाले, उन्हें कूट कूट कर दुमरे करके छोड़े, उनको परमात्मा को ले आए। रामानंद जी के सामने जब खड़ा किया कि स्वामी जी ये आ गया वो दुल्हे का बेटा जो हमें बदनाम करता है, तो रामानंद जी भी अपना नंबर बनाने के लिए कि झूठा है, अपनी कुटिया के सामने पर्दा लगा लिया और कुटिया के अंदर से प्रसन्न कर रहे हैं परमात्मा को। 5 वर्ष के बालक को बाहर खड़ा कर रखा है। रामानंद जी पर्दे के अंदर से प्रसन्न कर रहे हैं, परमात्मा उत्तर दे रहे हैं। आडा पर्दा लाए कर ये रामानंद भोजनते, गरीबदास कुरंग छवि उदर ढाक कूदनते। के अंदर रामानंद जी ड्रामा कर रहा, इतना अपने आप को यानी क्रोधित महसूस कर रहा था, धरती पर पैर पिटे और अंदर से गुस्से में आवाज होकर बोल रहा है, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊंगे। गरीबदास जी इस वाणी को पुणात्मा जब तुम पढ़ा करोगे, जब आपकी ऐ मिट जाएगी, उसके बाद देखना इस वाणी को पढ़ते समय आँखों से आंसू बहा करेंगे और ये परमात्मा के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक होगा। कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चुत मंजन झलक तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में पापों का बादल जैसी छाया अड़गी। जब तक ये अड़ी हुई है बादल कर्मों का, आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होता और फिर इस ज्ञान से फिर भगवान में आपका प्रेम जागेगा, आंसू की धार बहने लग जाएंगी। तो उसके बाद ये पापों की समझो वो बादल छट गए, खत्म हो गए। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन, फिर झलक तेज नयारे। अब जैसे गरीबदास जी कह रहे हैं, रामानंद जी पूछ रहे हैं, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है। रामानंद जी पूछ रहे और गरीबदास जी क्या बता रहे हैं, दास गरीब आधीन गति, फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। कि सारी सृष्टि के मालिक सर्वशक्तिमान 5 वर्ष के बालक के रूप में एक सच्चे शिष्य की भूमिका करते हुए विनम्र भाव से अधीन होकर प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं। बोलो गुरुदेव क्या कहना चाहते हो। तो परमात्मा ने क्या बताया, कति आधीन से, अभिमान से नहीं, क्योंकि सच्चाई को किसी तरह बता दो सच्चाई रहेगी। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। होय होय होय। परमात्मा ने कहा कि अगर मेरी जाति पूछते हो तो जगत गुरु हूँ मैं, सारे विश्व को सच्चा ज्ञान देने वाला सतगुरु हूँ मैं। और मेरा पंथ पूछता है तो मैं परमेश्वर पंथ है, परमेश्वर। आज के सत्संग का सबसे पहला यही सटार्थ था कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। इनको दूसरी भाषा में ईश्वर, परमेश्वर। ईश कहते हैं 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म सरपुरुष को, और ईश्वर इससे बड़ा सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो अक्षर पुरुष, उसको ईश्वर कहते हैं, यानी ईश से श्रेष्ठ। और परमेश्वर ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ है, स परमेश्वर है। इन ईश्वरों में भी सभी यहाँ के वर्तमान के जितने समर्थ बने बैठे, इनमें भी जो परम श्रेष्ठ है स परमेश्वर है।
तो वो उत्तम पुरुष कौन है? वो परमेश्वर, यानी ईश्वर का से भी परम सर्वश्रेष्ठ। रामानंद जी तो उस ब्रह्म के ऊपर अटके हुए थे, और ब्रह्म के तो दूर की बात है, विष्णु जी को ही ब्रह्म मान रहे थे और सर्वशक्तिमान मान रहे थे। क्या बताते हैं? परमात्मा कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर मेरा पंथ है, कि मैं परमेश्वर का पंथ चला रहा हूँ। जैसे कोई तो निरंकारी पंथ है, कोई विष्णु जी का पंथ है, कोई शंकर जी का पंथी है। पंथी माने उस मार्ग पर चलने वाला। तो कबीर परमात्मा कहते मेरा वो परमेश्वर वाला पंथ बताने आया हूँ, मैं सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला जगत गुरु हूँ, और मेरा नाम है, पूछता है तो मैं परमात्मा हूँ। अब परमात्मा सबद धानक दुल्हे का बेटा कहे तो कैसे गले उतरे उस विद्वान ब्राह्मण के, कर्महीन के? क्या बोले? रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहारे। रामानंद जी कहते हैं कि ए दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बच्चे, तेरा शरीर दिखाई देता है, तो अपने आप को निरंजन भगवान बता, क्योंकि ये तो निरंजन पर टकरे हैं। हमारे गांव में एक नाथों का डेरा है, और जो अस्तल बोहर से जुड़े हुए हम उस बाबा वो नाथ था, उससे जुड़े हुए ये, तो वो आते थे जब दीक्षा मांगने के लिए, तो वो बाबा आता था, हम छोटे छोटे थे, वो कहा करता अलख निरंजन माई अलख निरंजन। बेटी के बाप शुरू में काल का नाम ले तो आते ही, अब पता चला वो तो काल का दूत था। तो ये अलख निरंजन को उत्तम मान रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा वो निरंजन नाम है, थारे भगवान वाला समझ लो। वैसे वास्तव में निरंजन परमात्मा कबीर जी ही हैं, ये नकली निरंजन है, ये झूठे हैं। कहते हैं निरंजन है अंजन के माही, अंजन माने माया, निरंजन माने माया रहित। ये देखो, ये सब झूठे अपने आप को भगवान बताते रहे, भगवान है ही नहीं, ऐसे ये निरंजन बने बैठे हैं, और इन्होंने इसी निरंजन ज्योत निरंजन काल को मालिक मान रखा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जो निरंजन नाम समझ ले। अब उस निरंजन को ये मानते निराकार। और यहाँ रामानंद जी उल्हाने दे रहा है कि तेरा शरीर दिखाई दे, तेरा आकार है, और फिर भी तो कहता है मैं भगवान हूँ। अरे दुर्बुद्धि तुम, रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दर्द हो गया उस रामानंद दुर्बुद्धि को। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लग्या जब हो बोले सिरजनहारे। गरीबदास जी कहते हैं कि रामानंद जी को दुख हुआ इस बात का, जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, उसकी अज्ञानता के कारण दुख था। पुण्यात्माओं, आने वाले समय में आपको ये अमर कथा सुनाया करूँगा, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगी, लेकिन इसके सुनने के लिए तैयार कर रहा हूँ पहले आपको, कि ताकि दास जो बोले था आपके सारी अंदर समावे। इसलिए ये कथा, ये प्रमाण देख देख आपको इतना फीड कर रहे हैं, इतना CD वगैरह DVD बनाकर भेज रहे हैं, आपको सिम कार्ड मेमोरी कार्डों में सत्संग सुना रहे हैं, ताकि आपका जो अंधेरा हट जाए। फिर आप कथा सुना करते थे रामायण महाभारत की, वो तो आपने बैली का प्रथम कक्षा का कैदा दिखाई दिया करेगा इस ज्ञान के सामने। और फिर आगे आने वाले समय में क्या होगा? आने वाले समय में क्या होगा कि माया की दौड़ धूप खत्म होगी, सब ये व्यर्थ के खर्चे बंद करवा दिए, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू 50% बरी हो गया, फ्री हो गए। उसके बाद रही ये परंपराएं, ब्याह शादी बकवाद, नाचने गाने थोचक बात, ये कति बंद करेंगे। फिर समय क्या रहेगा? रोटी के लिए कुछ काम किया, बाकी समय आके कथा सुना करोगे और गदगद हो जाया करोगे। TV चैनल बना रखे, TV चैनल चला करेंगे, तुम घर बैठकर जैसे पहले महाभारत सुना करते थे, काम छोड़ छोड़ कर सुना करोगे, वो दिन आएगा। अब रामानंद जी
दुखी हो, गाली दे रहे हैं अपने भगवान अपने मालिक को बिना पहचाने। तुम मोमन के पालुआ तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एकता दृढ़ विश्वास। कि तुम मोमिन मुसलमान के घर टुकड़ों पर पलने वाले, और तू तेरा धानक जुल्हे के घर तेरा निवास है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। मान बड़ाई छोड़कर बोलो बालक बेने, दास गरीब अधमुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोलते ये रामानंद सुरज्ञाने, दास गरीब कुजात है आखिर नीच निदान। अब अदर गालियां देनी शुरू कर दी रामानंद जी ने कि आखिर में तू नीच है ना, कुजात है, तेरी माँ का बेरा ना तेरे बाप का पता नहीं, इसलिए तू बकवाद कर अपने आप को भगवान बता रहा है। फिर क्या बताते हैं, रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। रामानंद जी कभी तो गालियां दे रहे हैं, फिर ज्ञान से समझा रहे हैं कि तू अपने आप को भगवान मान बैठा, तेरी कभी भी मृत्यु हो जाएगी, तू कैसी भगवान है, भगवान तो भगवान ही होता है। अब परमात्मा क्या जवाब देते हैं, मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन। इतनी गालियां देने के बाद फिर कहते हैं अपने गुरु के सामने एक सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका होनी चाहिए। ये परमात्मा हमारे लिए रिहर्सल और भूमिका करके दिखाते हैं कि गुरु जी मान ले कोई कभी आपको खुड़का धमकाते हैं तो आप दुख नहीं मानना चाहिए। एक विद्यार्थी की तरह बच्चे को टीचर धमका देते हैं, फिर भी टीचर के प्रति कभी विद्यार्थी को दुख नहीं होता इसने क्यों मार दिया, तो विद्यार्थी सही है, बकवाद करता है छोड़ जाता स्कूल को, फिर धक्के खाओगा सारी उम्र। तो इसी प्रकार ये परमात्मा कह रहे हैं गुरु जी के सामने हमने ऐसा व्यवहार करना चाहिए। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, कि हे विद्वान स्वामी जी आप सुनो, यानी दुख नहीं माना बल्कि आत्मा खुश हुई, कोई बात ना, गुरु जी हमें खुरका धमका रहे, इनको अभी पता नहीं मेरे विषय। दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज अधीन। क्या बताते हैं, मैं अवगत गत से परे तेरे चार वेद से दूरे, दास गरीब दसों दिशा में सकल संद भरपूरे। सकल संद भरपूर हूँ खालिक हमरा नामे, दास गरीब अजात हूँ ते जो कहा बलि जाऊँ। कि हे स्वामी जी मैं मेरा कोई जाति नहीं है, अजात हूँ मैं, और आपने मुझे नीच दुर्बुद्धि दुष्ट संज्ञा से जो पुकारा तो मैं आपका बलिहारी जाता हूँ आपके ऊपर। लेकिन मैं कौन हूँ, ए स्वामी जात पात मेरे नहीं, जात पात मेरे नहीं, मारी बस्ती है बिन थाम, दास गरीब अनीन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, देखो हाथ लगा के, हाथ कैसे लगाओ तो फिर ब्राह्मण बन रहा, वह तो ना समझ मारी थी अभी। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी जी सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूँ और सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, और मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में। अविगत सत्य कबीर, यानी सत्य साहेब सच्चा भगवान सच्चा कबीर मैं हूँ। और कबीर नाम तो बहुत होंगे लेकिन वो सत्य कबीर नहीं हो सकते। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाखे हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। 5 वर्ष का धानक जुल्हे का बेटा
और ये बातें कह रहा है एक विद्वान पुरुष जिसका बोलबाला 1400 ऋषि 52 दरबार चले जिसके, उस आदमी का कैसे गला उतरे कि यूँ सच्ची बोल रहा है और सारी सत्य बोल रहे थे भगवान। फिर परमात्मा ने उसको समझा के ठिकाने बुद्धि लाए उसकी। परमात्मा क्या कह रहे हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और फिर बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। गोता मारूं स्वर्ग में जा पहुंचूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। रामानंद जी ने सोचा भाई इतनी दृढ़ता के साथ ये बात कर रहा है, लेकिन इस बात को पहले अवश्य मानते थे सभी कि भाई पता नहीं भगवान किस रूप में आ जा। और भगवान के लिए भटक ही रहा था वो, बचपन से संत हुआ, भगवान ना मिलने से फिर ये प्रभु बन जाते हैं, गुरु बन गए, फिर वो महिमा होगी, भगवान किनारे रख दिया, आप भगवान बन गए, सा भगवान लग गए। ऐ तेरा गजब। रामानंद जी ने सोचा भी मैं पहले अपना कर्म कांड रह गया, उसका कुछ भक्ति अंश रहता था। उसने कहा कि इसको खड़ा रहे तू बाहर, अब इसको बाहर ही रखो, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इससे बात करूँगा। अब उस दिन क्या लीला की मालिक ने, रामानंद जी प्रतिदिन मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन करते थे मानसिक, जैसे सपना देखा करते हैं, और वो उसका दृढ़ अभ्यास हो गया था। प्रतिदिन 1 मिनट बैठते ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। वो कैसे करता था, जैसे भावना बनाने के लिए करता था कि गंगा जल लाया, जैसे अपने सिर पे मटका रख के वहाँ उतारा, भगवान की सालग्राम मूर्ति के सब कपड़े उतारे, सब सोपन की तरह, सोपन में जो देखते हैं ऐसे चलचित्र की तरह, सब कपड़े उतार के भगवान को नहाया गंगा के जल से, फिर स्वच्छ कपड़े पहना दिए, माथे में तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। अब ये कर्म कांड के अंदर, ये सटकर्म के अंदर एक ये क्रिया आती है कि भगवान को जब मुकुट रख देते हैं पहले पूजा के बाद, वो मुकुट उस दिन नहीं उतारा जाना चाहिए, वो अगले दिन जब स्नान के समय ही उतारा जाए। यदि बीच में उतार दिया तो पूजा खंडित होगी, और वो फाइनल अंत में रखा जाता है जब सब क्रियाएं हो जाएं। कपड़े भी बना दिए, नवा भी दिए, और गले में एक तुलसी की कंठी माला जरूर डाला करते थे, और फिर वो तिलक लगाते, फिर मुकुट रखते। सब कुछ कर दिया, वो कंठी डालना भूल गए। जब नजर गई स्वप्न में कंठी अलग रखी है वो माला। अब रामानंद जी ने सोचा भी गलत हो गया, तो मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट रहेगी आज हमारी। तो अपने पिछले अतीत में झांक के और अपने कर्म को कोस रहा, भगवान आज कौन सा पाप मेरा आगे अड़ गया, आज तक मेरे से गलती कभी हुई नहीं थी भक्ति में, दाता मैं मेरे से माफ़ करो भगवान विष्णु जी, मुझसे क्या गलती होगी। अब उसने ऊपर से डालनी चाहिए तो मुकुट में फंस गई, वह माला डला नहीं। सोचा बड़ा कब बात बिगड़ गई भाई, कोई भगवान रुष्ट हुआ मेरे से। तो परमात्मा बाहर खड़े थे, कबीर जी 5 वर्ष के बालक के रूप में, बीच में पर्दा लगा हुआ था मोटा, और वो बाहर कोई वस्तु भी नहीं, तो स्वप्न की तरह देख रहा था। जो परमेश्वर ने बाहर से कहा, जब देखा दुखी रामानंद जी को, ए स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके करता रे। अब परमात्मा ने कहा कि ए स्वामी जी दुखी ना हो, इस माला की गांठ खोल लो, या गांठ खोल के और फिर गले में डाल दो, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी। ओए होए होए। रामानंद जी ने देखा ना कोई मूर्ति बाहर बना रखी, मैं तो स्वप्न सा देख रहा था, मन से कल्पना कर रहा था, और इस 5 वर्ष के बालक ने मेरे मन की बात बता दी। कहते डोडी पर्दा दूर भगा, वो पर्दा लगा रखा था, दूर फेंक दिया, एकदम बाहर आया। पुण्यात्माओं, इसको कहते पंडित। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पंडित यानी ब्राह्मण वही होता है भगवान के लिए भटक रहा है, और सामने भगवान आ गया, उससे फिर समाज को देखकर लोक लाज में भगवान से दूर रहता है, वो भक्त नहीं है। तो रामानंद जी के सामने एक समय एक तो तरफ भगवान खड़ा, दूसरी तरफ उनकी महिमा खड़ी थी कि वो छूते भी नहीं अछूत को,
और सारा समाज क्या धिक्कारेगा, सब भाग जाएंगे, चिल्ले चले भाग जाएंगे। लेकिन इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने लोक लाज और भाड़ में जाओ यो संसार भगवान के लिए भटक रहा है, सामने खड़ा। कहते डोडी पर्दा दूर कर लीन्या कंठ मिलाए, छाती के गले कर चिपका लिया। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कहते हैं उसको स्वामी परमात्मा को जब कबीर जी को जुल्हाए को सीने से मिलाया लगाया तो अंदर तो दुखी तो बतेरा था, समाज के कहेगा, पर नहीं डटा गया, भगवान चाहिए मुझे। डोढ़ी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ मिलाए लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। मन की, अब रामानंद जी कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वरण को बेखे। ये तो दीक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जो पहले परमात्मा कह रहे थे कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है, जब तो ना यकीन हुआ था, अब कहते फिर क्या कहते, मन की पूजा तुम लखी, कि मेरे मन की जो पूजा मानसिक में कर रहा था, हे भगवान आपने जान ली और आप तो परमात्मा हो। मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे तेरा कौन वर्ण को बेख। कहने लगे रामानंद जी, हे परमात्मा आपने कैसे पहचाने हम तो तुच्छ बुद्धि के जीव, आप सारी सृष्टि के मालिक रीति अंतर्यामी हो आप। अरे जुल्हाए के घर में और 5 वर्ष के बालक के रूप में आप खड़े हो, आपको हम तुच्छ बुद्धि जीव कैसे पहचान सकते हैं। यू आर गॉड। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लखे ये कौन वर्ण कौन भेख। कैसी तो वेशभूषा में खड़े हो और किस वर्ण में प्रकट हो, शूद्र जुलाहा अछूत, उस समय तो विघ्न था। और फिर क्या कहता है, ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मनमोर। क्यों संकेत समझते साधु संत के परमात्मा है और मेरी फड़क, मेरे अंदर जो जाति पुतपाती का जो अड़ंगा था, यो खत्म करने के लिए इन्होंने लीला की है। तो कहते हैं जो ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर। लेकिन मैं समझ गया दाता आपने किस लिए लीला की है। मेरा जो समाज वाला कुल का जो किला था, लोक लाज या तोड़ी। क्या बताते हैं कबीर साहब के, इस लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, जब यो कुल के कर लेगा जो 4 पाया का हो। आज तो तुम लोक लाज के चक्कर में भक्ति करोगे नहीं मुझसे लेकर, फिर यो कुल तुम्हारी क्या बचाव करेगा जब तुम गधे कुत्ते बनकर 4 पाए के होकर घूमया करोगे। ये कुल के लोग लठे मारा करेंगे तुम्हारे। तो स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं, ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनवर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि जो तुम आप मुझे समझाना चाहते हो मेरे समझ में आएगी कि मैं गलत आदमी हूँ, मैं भेदभाव और जाति वर्ण में भगवान से दूर हो रह जाता। लेकिन आपका शरीर तो रुई जैसा है दाता, क्योंकि जब ऐसे लगाया सीने का जैसे रुई का रबड़ पकड़ रखा हो, ऐसा शरीर दाता का। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 के अंदर सप्रियागात कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनाविरम अपाप विद्दम स्वयंभू प्रिभू व्यवधाता, उसमें लिखा है कि वो सबसे पहला सह शरीर परमात्मा कबीर विद्वान महापुरुष कबीर परमेश्वर हैं, और उनका जो शरीर है वो माता पिता के शुक्र से बना हुआ नहीं है, उस काया रहित है। ऐसनाविरम, उसमें स्नायु सिस्टम नहीं है, वो स्वयंभू है, प्रिभू है, सारी सृष्टि के मालिक है। और यहाँ रामानंद जी प्रमाणित कर रहे हैं और परमात्मा भी स्वयं कह रहे हैं। कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दई मान ली मनमोर, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोर। अब उसके बाद रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात बताओ, और तो सारी मैं मान गया आपकी बात,
एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा ने कहा, कैसे स्वामी जी? आपने ये कहा कि मेरे से आपने दीक्षा ली है। आपने कब ली मुझसे दीक्षा? स्वामी जी याद करो, जिस दिन आप स्नान करने के लिए गंगा घाट पर जा रहे थे और मैं वहाँ लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा राम राम बोल, मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु बन गए। अब रामानंद जी को याद आया कि वो तो 2.5 वर्ष के बच्चे, छोटी आयु के थे, आप तो बड़े उम्र हो। आप तो 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, डबल यानी दूना अंतर हो जाता है हाइट में, सारी चीज़ों में। तो परमात्मा ने क्या किया, 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप अन्य बनाया और एक सेवक की खटिया थी वहाँ झोपड़ी के बाहर, उसके ऊपर लेट के, स्वामी जी देखना ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो इधर देख रहे, 6 बार वो 5 वर्ष के बच्चे की तरफ देखा, आंखें मलमल देखा। ये सामने देखो, 5 वर्ष की आयु में परमात्मा गले में माला डले हुए खड़े हैं और 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में दूसरे बालक रूप में विराजमान हैं। रामानंद जी बाहर खड़े हैं ये सामने, और दर्शक भी बहुत से हैं, लेकिन ये चित्र बनाने वाले ने थोड़ा इनकम्प्लीट बना रखा, फिर भी समझने के लिए पर्याप्त है। तो तब फिर क्या देखा कि 5-6 बार तो उसने छोटे बच्चे को देखा, 6 बार बड़े की तरफ, फिर आंखें मलमल के कहीं मुझे धोखा तो नहीं लग रहा। इतने में वो छोटा बच्चा उठा रूप और 5 वर्ष के बालक में समा गया। तब रामानंद जी समझ गए कि वो बालक नहीं है,